हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है हम छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन उसका मॉडल पेपर यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, एसआई वगैरह के लिए, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो या पम पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस करा दिया गया है, तो उसी पे जो है मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे कवर तैयार किया गया है। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार के जो इसको तैयार किया गया है, तो इसको बढ़िया अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ जो है इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे बेटर होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध नदी है, महानदी सभी जानते होंगे, तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध नदी है महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। इस नदी का जो पौराणिक जो नाम है नीलोत्पला किस ग्रंथ के लिए लिए गए हैं? मार्कंडेय पुराण में, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में या आपका ब्रह्म पुराण में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायु पुराण में जो है आपका इसी नदी के नाम में है, जो छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी, जो यहाँ आपके पौराणिक नाम नीलोत्पला कृष ग्रंथ के लिए यहाँ पे किया गया है। तो वायु पुराण में जो है आपका कहा गया है। जैसे प्राचीन नाम में इसको कनक नंदनी कहा गया है, सतयुग वायु पुराण में इसको नीलोत्पला का है। तो इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला कहा गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में अभी हम इसको महानदी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो है अगर महानदी की बात करूँ, ये आपका सिहावा पर्वत के जो है धमतरी जो फरसिया नामक जो जगह है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और कटक उड़ीसा में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो है इसका विसर्जन या इसका फॉल हो जाता है। बाकी छत्तीसगढ़ की नदी और वाटरफॉल को पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ाया गया। अगर कुल लंबाई की बात करूँ हमारे महानदी की, तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई। और जिसमें से 286 जो किलोमीटर है हमारे छत्तीसगढ़ में इसका फ्लो है, इसकी लंबाई है छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ये आपका जो है महानदी के पास ही जो है आपका शिवनान है। शिवनान भी जो पर्यटन दर्शन स्थल है, तो कभी भी जाइएगा तो वहाँ घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो है जो शिवरी नारायण जो है महानदी शिवनाथ नदी जोक नदी पे आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंजर नदी को किस अपवाह तंत्र से सम्मिलित किया गया है? गंगा नदी अपवाह तंत्र को, महानदी अपवाह तंत्र को, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को, या डी है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी जो अपवाह तंत्र का तंत्र बंजर नदी को किस अपवाह तंत्र में इसको सम्मिलित किया गया है? तो जो आपका नर्मदा नदी जो अपवाह तंत्र है, इसी में इसको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। अगर मैं बात करूँ नर्मदा नदी जो अपवाह तंत्र है, जो रिवर सिस्टम है, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। याद रखें, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। इसका जो है आपका लगभग इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है आपका जो है ये आपका बंजर यहाँ पे बोला गया है। ये बंजर जो है, जो कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की आपका सहायक नदी है। ताड़ा और बंजर ये दोनों हैं, दोनों आपके कवर्धा जिले से निकलती है। और बंजर जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसको याद रखिए। यहाँ से पीएससी वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो शिवनाथ नदी का उद्गम जो स्थल कहाँ से माना जाता है? बैलाडीला के पहाड़ी से, पानाबरस की पहाड़ी से, कुल्हाड़ी राजनांदगांव से, या आपका खोड़ी पोरसा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानाबरस की पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिवनाथ नदी का उद्गम जो है स्थल कहाँ से माना जाता है? तो आपका पानाबरस जो पहाड़ी है, यहाँ से जो है शिवनाथ नदी का जो है यहाँ पे उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो ये आपका जो है शिवरी नाम के जो महानदी है, इसका यहाँ पे जो है विसर्जन यहाँ पे होता है। जो आपका जो पानाबरस पहाड़ी है, अम्बागढ़ चौकी, जो आपका राजनांदगांव से उद्गम होता है, महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अगर शिवनाथ नदी की बात करूँ
इसकी कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर की कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये इसके ऊपर एक परियोजना बना है, मोंगरा बैराज परियोजना। ये आपका राजनांदगांव में ये परियोजना है, ये तो इसको याद रखिएगा। और इसका शिवनाथ नदी का नाम है आपका, प्राचीन नाम देखेंगे जो है आपका, इसको सूनी नदी के नाम से वामन पुराण में बताई गई है। इसको याद रखिए। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध महानदी को किस नाम से जाना जाता है? महानंदा, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या आपका गंगा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे महानंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध महानदी को यहाँ पे महानंदा यहाँ पे कहा गया है। और महाभारत काल जो बहुत सारे जो स्थल है जिसको अलग अलग नाम से जैसे बताए गए हैं, जैसे सिरपुर को चित्रांगतपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लावाटी का, गुंजी को दमोदरहा, आरंग को भांडेर, इस नाम से महाभारत कालीन जो स्थल को यहाँ पे बताया गया है। जिसमें महाभारत काल में जो है इसके मतलब छत्तीसगढ़ नाम जो है आपका प्राक कौशल यहाँ पे कहा गया है, बस्तर को कांतार कहा गया है। इस नाम से आपका जो है कहा गया है आपके महाभारत काल में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? इंद्रावती नदी, हसदेव नदी, खारून नदी या आपका महानदी? तो कौन सा जो नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा के रूप में इसको जाना जाता है या जीवन रेखा कहलाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जीवन रेखा कहलाती है। अगर देखेंगे महानदी जो अपवाह तंत्र है, महानदी और ड्रेनेज रिवर सिस्टम जो है, ये महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र का लगभग ये आपका 56% ये जो है आपका जल संग्रहण यहाँ पे क्षेत्र आता है। और विस्तार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लगभग 77,000 के आसपास यहाँ पे आपका वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, जिसका पूर्व ढाल की इसका ढाल है पूर्व की ओर, इसको याद रखिए। सियावर पर्वत जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है और कटक उड़ीसा में आपके बंगाल की खाड़ी में जाके आपका इसका फाल हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। 858 किलोमीटर हमारे कितना 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें 286 जो है ये छत्तीसगढ़ में लंबाई है बहती है। तो इसको याद रखिएगा। राजिम, सिरपुर, शिवरी नारायण, चंद्रपुर, ये जो सभी शहर इसी के तट पे आपके बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो इसका प्राचीन नाम जो है कनक नंदनी के नाम से इसको महानदी को कहा गया है। वायु पुराण में सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला कहा गया है और वर्तमान में इसको महानदी, तो इसको सभी जानते हैं। और यहाँ पे मेला का आयोजन भी यहाँ पे होता है महाशिवरात्रि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर राज्य किस नदी की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? नारंगी नदी, इंद्रावती नदी, लात नदी या सबरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर राज्य के जो ये आपका इंद्रावती नदी है, तो बस्तर राज्य के जो इंद्रावती नदी है जो यहाँ के जीवन रेखा के नाम से इसको या जीवन रेखा यहाँ के कहलाती है इंद्रावती नदी। तो इसको याद रखिए। अगर ये इंद्रावती नदी के नाम अगर बात करूँ इस पर जो है खास करके यहाँ पे इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन क्षेत्रों में इसका फ्लो होता है, इसका प्रवाह होता है। जो जगदलपुर, बारसूल, भोपालपट्टनम जो शहर है इसी के तट पे आपका बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और से पूछा जाए, इस पे एक वाटरफॉल बना हुआ है, चित्रकूट जो वाटरफॉल है, इस जो जलप्रपात है इंद्रावती नदी में आपका बना हुआ है, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है इंद्रावती नदी। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको मंदाकिनी के नाम से इसका प्राचीन नाम बताया गया है। कालाहांडी, मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। भद्रकाली जो जगह है गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। बाकी पूरा वाटरफॉल छत्तीसगढ़ की नदियों को पूरा डिटेल से पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कौन सी जो नदी है जिसमें राज्य के राजकीय जल मार्ग के रूप में जाना जाता है? रिहंद नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या आपका सबरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका जो सबरी जो नदी है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो है आपका राजकीय जल मार्ग के रूप में इसको
जाना जाता है। सबरी नदी ये आपका जो है उसका उद्गम कोरापुट क्षेत्र जो है उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश के जो पूनावरम के जो है गोदावरी नदी में इसका जो है यहाँ पे जो है विसर्जन हो जाता है। इसको पहले प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको कोलाब नदी के नाम से इसको जाना जाता है। सबरी नदी को 173 किलोमीटर से कुल लेंथ है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आपका बस्तर सुकमा इस क्षेत्र में इसका फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है। मुनगा महार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात आपका जो कि ये आपका बना हुआ है, जो कि सबसे छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात कहा जाता है और ये आपके छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा ये आपका बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी को लेकर किन दो राज्यों के मध्य जल बंटवारे को लेकर नदी विवाद चल रही है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ और आपके महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी को लेकर जो है आपका हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों के बीच यहाँ पे जो है मध्य यहाँ पे जल बंटवारे को लेकर अभी भी विवाद यहाँ पे चलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये दोनों राज्यों के बीच अभी विवाद यहाँ पे चल, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत किस नदी परियोजना को सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है? हसदो नदी परियोजना को, महानदी परियोजना को, केलो नदी परियोजना को, इंद्रावती नदी परियोजना को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो महानदी परियोजना है जिसको यहाँ पे सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। क्या ऐसा होता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवा रेखा लाइफलाइन के नाम से इसको जानी जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कृषक इस पे जो है आधारित होती है। यहाँ पे जो है पानी का जो है यहाँ उपयोग जो सिंचाई परियोजना का जो है महानदी जो है परियोजना सिंचाई के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमतरी जिले में स्थित सिहावा पहाड़ी को किस नदी के उद्गम स्थान के रूप में जाना जाता है? पैरी नदी का उद्गम, हसदेव नदी का उद्गम, इंद्रावती नदी का उद्गम, या महानदी का उद्गम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धमतरी जिले के जो है जो यहाँ पे सिहावा पहाड़ी से जो है बताया था महानदी का उद्गम यहाँ से होती है, तो इसी को यहाँ पे महानदी के बारे में बताई गई अभी डिटेल से यहाँ पे बताया गया है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से दिए गए उन शहरों का चयन कीजिए जो शिवनाथ नदी के किनारे बसे हुए हैं। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, या आपका राजनांदगांव दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है राजनांदगांव दो दूर है, ये दोनों जो शहर हैं ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा शिवनाथ नदी पे बात, तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे इसका 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछे तो महानदी आपको आंसर लेना है, तो इसको याद रखिएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार ये जो शहर है ये आपका शिवनाथ नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। और एक और बताया था मोंगरा बैराज परियोजना, ये जो परियोजना है आपका इसे आपका परियोजना शिवनाथ नदी पे आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखें। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध रविशंकर जो सागर परियोजना गगरेल बांध के नाम से इसको जानते हैं, निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया है? हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, या आपका इंद्रावती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध सागर जो परियोजना है जिसको गंगरेल बांध कहते हैं, ये आपका कौन से नदी पे बनाया गया है? तो ये आपका जो है महानदी पे जो है इसको बनाया गया है। और आपके कौन से स्थान पे है? तो याद रखिए जो परियोजना है आपका जो है धमतरी पे है जो इसको बनाई गई है। इसको गंगरेल बांध रवि शंकर जलाशय के नाम से जानते हैं। ये धमतरी पे बना हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1978 89 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। महानदी पे बनाई गई है और छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा बांध भी है, लगभग 1380 मीटर इसका लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। और जो इसी जो जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति भी की जाती है, इसी महानदी परियोजना का ये आपका मुख्य बांध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी के बीच विवाद चल रही है? ऊँग नदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी को लेकर जो है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच आपका यहाँ पे ये जो महानदी के बीच भी आपका बंटवारों को लेकर अभी भी यहाँ पे जो है विवाद चल रही है, इसको बताया था मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कमला बांध किस नदी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? गोदावरी नदी, महानदी, कन्हार नदी या इंद्रावती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका कमला बांध है, आपका जो किस नदी परियोजना के अंतर्गत निर्माण किया गया है? तो महानदी के तहत ये जो परियोजना है कमला बांध, इसके अंतर्गत यहाँ पे निर्मित किया। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध बांध है जिसे दुधवा जलाशय कहते हैं, इनके नाम से जाना जाता है। जो प्रसिद्ध बांध है छत्तीसगढ़ दुधवा जलाशय के नाम से जाना जाता है, यह जो है आपका किस नदी पे बनाया गया है? महानदी, पैरी नदी, नर्मदा नदी या आपका सिलियारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध जो बांध है दुधवा जलाशय, दुधवा जलाशय जो है आपका डी ये आपका जो है धमतरी जिला में दुधवा जलाशय बना हुआ है। जो ये आपका जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो याद रखिए महानदी पे इसको बनाया गया था 1962-63 में इसको बनाया गया था महानदी पे धमतरी जिले में। ये जो बांध है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के जो है पश्चात जो ये आपका निर्मित पहला बांध भी है। तो इसको याद रखें कहाँ पे है? तो दुधवा जलाशय तो धमतरी में है, महानदी पे आपका बना हुआ है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। आप यहाँ पे बेटर यहाँ पे जितना मॉक टेस्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे उतना आप ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट होते जाएंगे। तो एक तरह का आपको यहाँ से रिवाइज भी होगा। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर एक एग्जाम को कवर नहीं होगा, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।